कैसा जिताया, 1 2 3 कैसा जिताया। ये आज जो मुखी साहब की जीत हुई है, ये जीत हक की जीत है, ये जीत एडवोकेट्स की जीत है, ये जीत आपकी जीत है। और अभी थोड़ी देर में जीत का सेलिब्रेशन शुरू होने वाला। जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं, आ जाइए जल्द से जल्द। फाइनली मुखी सर जीत गए। ये जबरदस्त जीत है। थोड़ी देर में सेलिब्रेशन होगा। मैडम अभी मरता नाचना है, आया मरता बाहर के।
हाँ, एक मिनट स्पीच दे देंगे। कहाँ है अशोक? कहाँ है? यहीं पे प्रेजेंट। अरे जल्दी छोड़ दो। स्पीच शुरू कर। आज के बार काउंसिल के इलेक्शन में मैं MA मुखीद एडवोकेट हाई कोर्ट तेलंगाना स्टेट डिक्लेयर हुआ हूँ एज ए मेंबर बार काउंसिल। ये 5 साल के लिए टर्म के लिए मैं डिक्लेयर हुआ हूँ और आज अल्लाह की फजल करम से, ऊपर वालों की दुआ से और वो दोस्तों के पूरों के बेस्ट विशेस रात दिन काम करके हमारे साथ हमारे को जिताए। ये जीत मेरी नहीं है, पूरे दोस्तों की है, पूरे मेरे बहन भाइयों की है। ये बहुत ज़बरदस्त जीत है। हम लोग सादगी के साथ, हर हमारा दोस्त हमारे काम को पहचान बना के आगे जाके हम लोग जीते हैं। कोई दूसरे मतलब से कोई काम नहीं करे हैं। जिस तरह हम कोर्ट में काम करते हैं वही काम हमारा पहचान बना है। आज हमारे को भारी वोटों से हमारे को यहाँ पे जीतने का मौका मिला है। आज आगे चल के हम जो भी डिमांड्स रहेंगे एडवोकेट्स के, स्पेशली माइनॉरिटीज़ के जो भी डिमांड एडवोकेट्स के डिमांड्स है, जो भी जजेस मजिस्ट्रेट के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स हो, माइनॉरिटी लेडीज़ के लिए, और जो भी और कोई भी सेमिनार्स हो, एक अच्छा सा एक पूरे यंगस्टर्स को लेके मैं आगे चलूँगा। ये मेरा आखिरी इलेक्शन है, इसके बाद मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। नौजवान हमारे जो भी है साथी, मेरे अबू बकर भाई है और जितने भी लोग हैं यहाँ पे, उन लोगों के लिए कोशिश करेंगे हम आगे। मेरे अबू बकर भाई है और जितने भी लोग हैं यहाँ पे, उन लोगों के लिए कोशिश करेंगे हम आगे, उन लोगों को जिताएंगे ज़रूर। हम एक अच्छा सा ग्रुप बन के अच्छे काम में, सोशल वर्क में, जैसा अबू बकर एक अच्छा सा इशू लेके आए हैं, बारकस के अंदर औरतों को लीगल सर्विस देना है, फ्री सर्विस देना है, उसका भी एक ट्रस्ट बना के हम लोग काम करेंगे। जितने भी मजलूम औरतें हैं, बच्चे हैं, उन लोगों के लिए हम लीगली जो हेल्प हो सकता है ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। उन लोगों का अच्छा सा हिम्मत बन के हम लोग रहेंगे। तेलंगाना स्टेट में अमन और शांति के लिए काम करेंगे। दूसरी बात है, बहुत सारे हमारे भाई लोग बात सामने रखे हैं, फिरका परस्ती की बात रखे हैं और बहुत ही बुरी हालत में हम लोग इलेक्शन कैंपेन करे हैं। ये सेक्युलर कंट्री है, हम लोग सेक्युलर लोग हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन पे बिलीव करते हैं। हम लोग को आज हर एक इलाके से, हर इलाका, आदिलाबाद के गांव का इलाका में हमारे वोट आए हैं। ऐसा नहीं है कोई इलाके में ये वोट नहीं आया। हर डब्बे के अंदर 30 40 वोट आए, सब लोग वोट दिए हैं। ये सब लोग मिलके काम कर रहे हैं हमारे लिए। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और बहुत फख्र की बात है, क्योंकि हम लोग कोई किस्म का ऐसा मुद्दा सामने रख के इलेक्शन नहीं लड़े हैं। एक ही मुद्दा रखे हैं, आगे चल के वकीलों की हेल्प कैसा करना, जो लीगली जरूरत है, जो परेशान हालत में है, जो हालात उनके साथ नहीं दे रहे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, पुलिस प्रोटेक्शन एक्ट है और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, और जुडिशरी में जो भी इरेगुलरिटीज है उसके खिलाफ बात है, इनजस्टिस के खिलाफ क्या बात, हम काम करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। पूरे मेरे दोस्त, मेरे पूरे भाई मेरे साथ देंगे। मैं एक सामने रास्ता लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं हर एक को नाम से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। सीनियर्स और मेरे दोस्त, मेरे कोलीग्स, मेरे सब लोगों को मैं नाम से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। उनका शुक्रिया कितना भी अदा करे। అందరికీ హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. మా సీనియర్ని అత్యంత భారీ మెజారిటీతో ఈరోజు ఎలక్ట్ చేసినందుకు బార్ కౌన్సిల్కి. మా సీనియర్ ఎప్పుడు కూడా సెక్యులర్ భావాలతో ఉండే, ఈరోజు మా సీనియర్కి ఓట్స్ అన్ని ప్రాంతాల నుంచి, అన్ని వర్గాల నుంచి వచ్చినాయి. అందరూ ప్రేమాభిమానంతో ఆయన ఎంతో నమ్మకం పెట్టి ఆయనను గెలిపించడం జరిగినది. కావున ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. వారు ఎటువంటి ఇబ్బందులున్నా ఏదున్నా బార్ కౌన్సిల్ పరంగా చేయాల్సిన పనులన్నీ చేస్తారనే నమ్మకం ప్రతి కార్నర్ నుంచి వచ్చినది. దాన్ని నిలబెట్టుకుంటాం మేమందరం. ఇవాళ చాలా సంతోషకరమైన విషయం మా సీనియర్ అత్యంత భారీ మెజారిటీతో గెలవడం. అందరికీ ధన్యవాదాలు ప్రత్యేకమైనది. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बड़ी खुश
आज का दिन बहुत खुशनसीबी का दिन है हमारे लिए, जो हम कोशिश कर रहे थे मुखी साहब के लिए। जो मुखी साहब एक सेकुलर कैंडिडेट है, मुखी साहब समाज के हर तबके को लेकर चले, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। मुखी साहब ऐसे ऐसे केसेस लड़े जो तमाम तबके के लोग मुखी साहब से खुश है, चाहे वो पूरे थ्रू आउट तेलंगाना में कोई भी एडवोकेट जब परेशान रहता है तो मुखी साहब उसका हाई कोर्ट में रहो चाहे लोअर कोर्ट में, जो कहीं भी हो मुखी साहब उसकी हेल्प करते हैं। जैसा कि ऑलरेडी हम पिछले कैंपेनिंग में बता चुके थे, अल्लाह का करम यह है कि आज उसी की बुनियाद पे मुखी साहब की एक बहुत ही शानदार जीत हुई है। मुखी साहब जो है मुबारकबाद के मुस्तहिक है, क्योंकि हम लोग कोशिश करें लेकिन मुखी साहब का जो नाम था वो बहुत ही बड़ा नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह और नाम को जो है और नवाजे इनके नाम से। हम जहाँ कहीं भी जा रहे थे मुखी साहब का नाम पहले ही जो लोग सुनते हुए बोल रहे थे कि हम इन्हीं को वोट दे रहे हैं। सिर्फ हम कोशिश कर रहे थे लेकिन मुखी साहब के नाम से लोग पहचान रहे थे, क्योंकि मुखी साहब क्या है, 37 ईयर्स का मुखी साहब को प्रैक्टिस है, स्टैंडिंग है। ये बात मैं शुरू से ही बोल रहा था कि मुखी साहब के बराबर जो स्टैंडिंग है और मुखी साहब के बराबर जो प्रैक्टिस है, जो फाइलिंग है, मुखी साहब के बराबर कोई नहीं है। ये बात मैं शुरू से ही बोल रहा था। आज अल्लाह ताला ने कामयाबियों से नवाजा, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अदा करता हूँ। लेकिन मैं हमेशा ग्राउंडेड रहते हुए बात बोल रहा हूँ कि जो कोई भी तनकीद करे, मैं उनके बारे में एक शेर बोलूँगा कि बदनाम करने वालों का एहसानमंद हूँ। अपनी ज़बान से कुछ भी ना कहना पड़ा मुझे कि बदनाम जो करे मुखी साहब को, कि मुखी साहब फलाने सेक्टर को जो है ज़्यादा रिप्रेजेंट करते, फलाने सेक्टर को ज़्यादा मुखी साहब फेवर करते। लेकिन आज ये लोग जो वोट्स है वो बता चुके हैं कि मुखी साहब हर किसी के और मुखी साहब के हर कोई है। जब भी मुखी साहब आवाज़ दिए पूरे आए, मुखी साहब को वोट दिए और मुखी साहब को कामयाबियों से सरफराज करा अल्लाह ताला। और मैं ये बता रहा हूँ कि जो कोई भी बदनाम करे हम उनके वास्ते नहीं वो करेंगे, हम उनके खुले दिल से हम बुलाएंगे कि जो कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, नौजवानों को मैं बोल रहा हूँ कि आइए मुखी साहब से पर्सनली मिलिए, जब मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कीजिए। और हम आपके लिए 5 साल तक मुखी साहब की पूरी टीम आपको अवेलेबल रहेंगी। जो काम है जरूर ब जरूर हम करेंगे, जो वादा करें हम करेंगे। बार काउंसिल से हम ये वादा कर रहे हैं कि जिसका भी कभी भी आधी रात को भी कॉल आया हम रेस्पॉन्स देंगे। जब कभी कोई एडवोकेट को जरूरत पड़ी वो हम एडवोकेट के साथ ठहरे हुए रहेंगे। जज़ाकल्लाह खैर, सलाम अलैकुम। सबसे पहले जो भी एडवोकेट्स है जो मुखी सर को वोट डाले या नहीं डाले उन सबके लिए मुबारकबाद, क्योंकि आप ऐसे कैंडिडेट को जिताए, एक ऐसे कैंडिडेट को जिताए जिसको कोई रिलीजियस मालूम है, ना कोई कास्टिज्म मालूम है, ना कोई बायसनेस मालूम है, वो कैंडिडेट को जिताए। अगर आप आके आधी रात को, दिन में नहीं आधी रात को भी अगर आप फोन करेंगे सर में कोई इश्यू है, तो मुखी साहब को बराबर रिस्पॉन्स देने वाले हैं। हाँ, कुछ लोग ये मेरे को, जब मैं कैंपेन में था, जब जितने प्रोसेस में था, मेरे को ये बोले मुखी साहब फोन का रिस्पॉन्स नहीं देते। क्यों नहीं देते भाई, वजह तो सोचो। मुखी साहब 37 ईयर्स, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अगर 4 साल का प्रैक्टिस रहा, उन्हें बोलता एडवोकेट मेरे को बिजी रहने की वजह से मैं रिस्पॉन्स नहीं सका। 37 ईयर्स का एक्सपीरियंस, 37 ईयर्स से प्रोफेशन में है, तो बिजी रहते। कभी आप अगर मिस हुए तो मैसेज डालना था, आप नहीं डाले मैसेज, आप मैसेज डाले, कभी अप्रोच करे नहीं करे, अप्रोच नहीं करे, खाली बदनाम करे। और आपको बदनाम करने से, जैसा हमारे अबू भैया बोले, बदनाम करने वालों का एहसानमंद हूं मैं, खुद ब खुद ही फेमस हो गया। जो शेर बोले वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप जब बदनाम करना शुरू करें, जो मुखी साहब का नेचर क्या है, खामोश रहने का नेचर है। मुखी साहब का नेचर जो है खामोश रहने का नेचर है। मुखी सर खामोश रह गए तो सब जो मुखी सर के नेचर से मालूम है, उन्होंने क्या करे, अरे साहब तो आवाज नहीं करते, हम आवाज करेंगे बोल के जिता ही दिया डायरेक्ट। और एक खास बात, कुछ लोग बोले मुखी साहब इतनी देर से डिक्लेयर हो रहा, लास्ट से डिक्लेयर हो रहा। साहब मुखी साहब के चाहने वाले इतने वोट्स डाले, आज भी आके देखो अभी भी वोट्स आ रहे हैं मुखी साहब को। वेरी गुड। तो आप जो भी करे बहुत शुक्रिया आपका। आप बदनाम करना शुरू करें, लोग जिताना शुरू करें। अब मैं अपनी बात को इसी से खत्म करता हूँ। मुखी साहब किसी के बारे में गलत नहीं बोले जी, आज तक भी। और एक बात बोलता हूँ मैं, अभी मुखी साहब की जीत है। वेरी गुड। और एक बात बोलता हूँ, मुखी साहब के लिए कोई बोले ना ऐसा करें, अरे भाई मुखी साहब बात ही नहीं करते, पहले तो सब्जेक्ट की बात भी रहने दो, पेपर में देख के बोल के एक बार वेरीफाई करते। मुखी साहब अपने खुद के लिए बात नहीं करते, मुखी साहब अपने खुद के लिए बात नहीं करते, वो दूसरों के लिए क्या बात करेंगे, तनकीद नहीं करते, किसी को तनकीद का निशाना नहीं बनाया। खैर जान दो, जो हो गया हो गया। अभी भी सबको मुबारकबाद मुखी साहब की तरफ से, सबको हार्टली कंग्रेचुलेशन। ये बात से मैं शेयर खत्म करता हूँ, बात खत्म करता हूँ। फानूस बन के जिसकी हिफाजत खुदा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। वेरी गुड अशरफ, थैंक यू, खुदा हाफिज। अब सब जगह वायरल चल रहा, तो हम भी बोलेंगे भाई जश्न में, कैसा जीता एक बार। और मुश्किल सर की 2 बार जीत हुई, मैं तो एक बार बोलते, मेरे पूरे साथिया मिलके बोलते
1 2 3 कैसा जीता है डन थैंक यू थोड़ा पीछे आओ रेग्युलर प्रॅक्टिस असतो पिंडी होते संस्था
एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। एक दो जो ट्रेंडिंग डायलॉग है, क्योंकि मुकेश सर की 2 बार विक्ट्री हुई, तो इसीलिए कैसा जिताया, और एक बार कैसा जिताया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, गुड इवनिंग। मैं अपने हर एक एडवोकेट भाई बहन और सीनियर्स जूनियर्स सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि आज हमारी जीत सिर्फ और सिर्फ आप सबके लिए, सबकी वजह से हुई। और ये सिर्फ एक मुखित सर की जीत नहीं है, हर वो एडवोकेट, हर वो लेडी एडवोकेट, हर वो सीनियर एडवोकेट की जीत है जो मुखित सर के साथ ठहरे, मुखित सर का साथ दिए। मैं आप सबसे बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका, जो आप लोगों ने दुनिया के लोगों खिलाफ करने के बावजूद हमारा साथ दिए, हमारे साथ ठहरे, और हमारे जीतने में आप सबका हाथ है। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया। Thanking everybody. It was great from bottom of my heart. Every word counts, and thank you. बस अरे वो Thanking everybody. It was great from bottom of my heart. Every word counts, and thank you. बस अरे वो मैं सुफियान एडवोकेट, मैं सारे तेलंगाना के वोटर्स जो मुखित साहब के हक में दिए, मैं उन सबका शुक्र अदा करता हूं। और साथ ही साथ हमारे टीम अबू बकर साहब, शुएब भाई और पूरों का मैं शुक्रगुजार हूं। और ख़ास तौर पे मैं हर वो वोटर जो मुखित साहब के हक में अदा किया, उनका भी शुक्र अदा करता हूं, और सारे एडवोकेट्स जो वोट नहीं किया उनका भी शुक्र अदा करता हूं। शुक्रिया रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आज सबको पहले तहे दिल से ईद मुबारक की बधाई देता हूं, और साथ ही साथ मुखित साहब जो आज एक हाई मेजॉरिटी से जो जीते हैं, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जो भी अपने एडवोकेट्स हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट से, जैसा विकाराबाद हो, परगी हो, तांडूर हो, करीमनगर हो, हर जगह के डिस्ट्रिक्ट को नाम से शुक्रिया अदा करता हूं। और आगे इलेक्शन में हो या फ्यूचर में हो, हम आपके साथ भी हैं, चाहे वो कोई भी डिस्ट्रिक्ट रहने दो। आधी रात को मुखित साहब और उनकी टीम, ये जितने भी हम लोग हैं, टीम पूरा मुखित साहब ने पूरी टीम आप लोगों के साथ में। शुक्रिया। थैंक यू। जी बोलिए। मैं तमाम एडवोकेट्स का शुक्रिया अदा करता हूं कि हर डिस्ट्रिक्ट से वोट आए हैं। मैं जो डिस्ट्रिक्ट्स में भी सपोर्ट करे हैं जनाब मुखित साहब के साथ वास्ते, ये जुडिशियल फ्रेटर्निटी जो मुखित साहब का तवक्कुल रखे हैं, जो मेहनत करे, इसके पीछे मैं तमाम फर्दन मैं एडवोकेट्स को पूरा शुक्रिया अदा करता हूं। मुखित साहब ये आवाज़ ऐसी आवाज़ है कि तेलंगाना से कहीं पे भी कोई एडवोकेट का मैटर हो, कोई भी चीज़ हो, तो सबसे पहले मुखित साहब की आवाज़ होती है। और मैं तमाम फिर से जो है ना तमाम एडवोकेट्स का तेलंगाना के हर डिस्ट्रिक्ट से जो हम फिर से भी सपोर्ट करें, मैं सभी का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा Good day, because Mr. Mukhid Sahab has with winning majority. This is third time entire state of Telangana, around 37,000 advocates they have participated in this election, and with fair and frank majority he has secured his position. Now we humbly give respect to and also gratitude to each and every advocate who has given in his favor with a very professional way, with confidence and belief. And we with this hope will not let down the advocates, and he will work for the welfare and fraternity of the young advocates, also senior advocates, and he will be available for 24 hours. From my bottom of heart, I will congratulate to all advocates, my brothers and sisters. Thank you, sir, once again electing Mr. Mukhid Sahab.
Thank you, sir. Thanks.